और सरकार बनने पर फिर गठबंधन की ओर से। सोचिए जरा, ठंडी सुबह मकर संक्रांति से ठीक पहले का वक्त, जब पूरे देश में लोग तिल गुड़ की मिठास में डूबने वाले हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा ऐलान होता है जिसने दलित समाज के दिलों में उम्मीद की आग फिर से जला दी। अगर आप भी राजनीति की असली कहानी, सत्ता के पीछे छुपी रणनीति और उन फैसलों को जानना चाहते हैं जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो बात जो बड़े बड़े चैनल नहीं दिखाते। अब बात करते हैं उस बड़े ऐलान की जिसने मकर संक्रांति से पहले मायावती को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया और दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ा दी। मायावती का नाम भारतीय राजनीति में सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा प्रतीक जो सत्ता, संघर्ष और स्वाभिमान की कहानी कहता है। मकर संक्रांति से पहले जिस अंदाज में उन्होंने अपना संदेश दिया, वो किसी साधारण बयान से कहीं ज्यादा था। ये संदेश सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक भी था। दलित समाज, जो लंबे समय से अपने हक, सम्मान और हिस्सेदारी की बात करता रहा है, उसे इस ऐलान में अपने भविष्य की झलक दिखाई दी। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि समाज में असली बदलाव लाने के लिए मैदान में है। ये बात सुनते ही कई इलाकों में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह देखने लायक था। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में चर्चा शुरू हो गई कि बहन जी फिर से मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने वाली हैं। इस ऐलान की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें सीधे तौर पर दलित समाज के मुद्दों को केंद्र में रखा गया। रोजगार, शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा जैसे मुद्दे जो अक्सर भाषणों में रह जाते हैं, उन्हें मायावती ने फिर से प्राथमिकता में ला खड़ा किया। मकर संक्रांति जैसे पर्व से पहले ऐसा संदेश देना अपने आप में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये समय केवल त्योहारों का नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। दलित समाज में इसे एक शुभ संकेत के तौर पर देखा गया। लोगों का कहना है कि जिस तरह से बहन जी ने ये ऐलान किया, उससे साफ है कि आने वाले समय में बीएसपी सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि सत्ता में भागीदारी के लिए ठोस रोड मैप लेकर आएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये ऐलान केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मकर संक्रांति से पहले दलित समाज को एक सकारात्मक संदेश देकर मायावती ने ये दिखा दिया कि वे अभी भी जमीनी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि बीएसपी की पकड़ कमजोर हो रही है, लेकिन इस ऐलान के बाद तस्वीर कुछ और ही नजर आने लगी। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह इसी बात की चर्चा है कि मायावती ने फिर से दलित समाज के मुद्दों को आवाज दी है। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस ऐलान के बाद संगठन में नई जान आ गई है और लोग दोबारा सक्रिय होने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मायावती का राजनीतिक सफर हमेशा से उतार चढ़ाव से भरा रहा है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने उन्हें दलित समाज के बीच मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। चाहे वो स्मारकों का निर्माण हो या प्रशासन में दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश, हर कदम में उनका संदेश साफ था कि सम्मान के बिना विकास अधूरा है। मकर संक्रांति से पहले किया गया ये ऐलान उसी सोच की अगली कड़ी माना जा रहा है। इसमें उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी आने वाले समय में नए चेहरों को आगे लाएगी और युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देगी। दलित समाज में खुशी की लहर इसलिए भी देखने को मिली क्योंकि लंबे समय से लोग ये महसूस कर रहे थे कि उनकी आवाज मुख्यधारा की राजनीति में कमजोर पड़ रही है। इस ऐलान ने उन्हें ये भरोसा दिया कि उनकी बात अब भी सुनी जा रही है। कई जगहों पर मिठाइयां बांटी गईं, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी और सोशल मीडिया पर समर्थन की बाढ़ आ गई। लोग कहने लगे कि मकर संक्रांति इस बार सिर्फ तिल गुड़ की मिठास नहीं, बल्कि राजनीतिक उम्मीदों की मिठास भी लेकर आई है। मायावती के इस कदम को विपक्ष भी हल्के में नहीं ले रहा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह ऐलान आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है। दलित वोट बैंक, जो हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है, अगर एकजुट होता है तो समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि अन्य पार्टियां भी अब दलित समाज को लेकर अपने बयान तेज करने लगी। लेकिन मायावती का संदेश अलग इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ वादों तक सीमित नहीं, बल्कि संगठनात्मक बदलाव और जमीनी काम की बात करता है। मकर संक्रांति का पर्व खुद में बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक है। सूर्य का उत्तरायण होना, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, ये सब सांकेतिक रूप से भी इस ऐलान से जुड़ता है। दलित समाज में इसे इस तरह देखा जा रहा है कि अब उनके राजनीतिक भविष्य में भी उजाला आने वाला है। मायावती ने अपने समर्थकों से ये भी अपील की कि वे आपसी मतभेद भूलकर एकजुट हों और पार्टी को फिर से मजबूत बनाएं। ये अपील सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता की भी थी। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ऐलान के बाद कई जिलों में पार्टी कार्यालयों में चहल पहल बढ़ गई है। पुराने कार्यकर्ता जो कुछ समय से निष्क्रिय थे, वे भी दोबारा जुड़ने लगे हैं। युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
उनका कहना है कि मायावती का ये संदेश उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रहा है। कई लोग इसे बीएसपी के पुनर्जागरण की शुरुआत मान रहे हैं। ये भी सच है कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। राजनीतिक मैदान में मुकाबला कड़ा है और सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा। लेकिन मकर संक्रांति से पहले दिया गया ये संदेश एक मजबूत शुरुआत जरूर माना जा रहा है। दलित समाज में जो खुशी की लहर दिख रही है वो इस बात का संकेत है कि मायावती अभी भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये उत्साह किस तरह से चुनावी नतीजों में बदलता है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि मकर संक्रांति से पहले मायावती का ये बड़ा ऐलान सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश है। ये संदेश है सम्मान, एकता और अधिकार का। दलित समाज में फैली खुशी की लहर ये बताती है कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि उम्मीदों और भावनाओं का भी आईना है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस ऐलान को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी राय ही हमारी ताकत है।